सनातन धर्म के लोगों के लिए पितृपक्ष के हर एक दिन का खास महत्व होता है। इस दौरान पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है और इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। प्राचीन काल से ही पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करने की परंपरा चली आ रही है, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में भी मिलता है। आमतौर पर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि श्राद्ध का अधिकार केवल पुरुषों को ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस देवी ने सबसे पहले श्राद्ध कर इस मिथ्या को तोड़ा था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु का पता चला, तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित करने चले गए। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से आकर कहा कि पिंडदान का समय निकल रहा है और अगर सही समय पर पिंडदान न किया गया तो इससे उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय वहां पर भगवान राम मौजूद नहीं थे, जिस कारण माता सीता ने खुद ही पिंडदान करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ के पिंडदान के दौरान माता सीता ने तट पर मौजूद ब्राह्मण, गाय, वट वृक्ष, कौवे और फल्गु नदी को इसका साक्षी बनाया। राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और वह तृप्त होकर पितृलोक को चले गए। जब भगवान राम और लक्ष्मण वहां लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन यह सुनकर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब सीता जी ने उन सभी साक्षी को गवाही देने के लिए बुलाया, जिसमें से केवल वट वृक्ष ने सत्य कहा और अन्य सभी साक्षी इस बात से मुंह कर गए और कहने लगे कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चारों गवाहों के झूठ बोलने से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया, जिसमें से फल्गु नदी को श्राप दिया गया कि एक समय के बाद उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण से गया में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। वहीं गाय को यह श्राप मिला कि पूजनीय होने के बाद भी वह खाने के लिए दरबदर भटकेगी, जिसे आज हम सब सच होते देखते हैं। वहीं ब्राह्मण को यह श्राप दिया गया कि उसे कितना भी मिले लेकिन फिर भी उसे कभी संतुष्टि नहीं होगी। इसी के साथ कौवे को यह श्राप मिला कि अकेले खाने से उसका पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। इन सभी साक्षी में से केवल वट वृक्ष ने सत्य बोला था, जिससे माता सीता उससे काफी प्रसन्न हुई और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसकी लंबी आयु होगी। इसी के साथ पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपनी पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी के परिवार में एक भी बेटा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन अविवाहित कन्याओं को श्राद्ध पूजा नहीं करनी चाहिए। पत्नी अपने पति की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा विधवा स्त्री भी पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ घर की सबसे बड़ी महिला को ही श्राद्ध करने का अधिकार होता है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे सनातन धर्म में हर अधिकार बिना किसी पक्षपात के महिलाओं और पुरुषों में बराबरी से बांटे गए हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।